हमारा मार्केटिंग बजट जो पहले महीने का 20,000 हो सकता था, आज वो 80,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ होना ही पड़ेगा। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी ये हो गया है कि दैट इज करंटली इट इज द एंड ऑफ ट्रेडिशनल करियर्स एंड एंड ऑफ ट्रेडिशनल टीम्स। अब ये ट्रेडिशनल टीम का एंड हो चुका है। मुझे अगर उसके अंदर पैसा बनना स्टार्ट हो गया तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, पैसा स्टार्ट में नहीं बन रहा है, आई एम आउट फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट। सो द वे यू कैन मेक मनी इन रियल एस्टेट इज बाय डूइंग मिशन मोड वर्क। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि 2025 में रियल एस्टेट का बिजनेस क्यों स्ट्रगल कर रहा है। अगर आपने देखा होगा कि रियल एस्टेट का बहुत से लोग जो कि रियल एस्टेट में एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, एज अ एजेंट काम कर रहे हैं, छोटी टीम्स के साथ काम कर रहे हैं या एक बड़े सेटअप में काम कर रहे हैं, सब लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। अभी ये जो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो टफ इसलिए हो गया है क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा कि लीड्स की कॉस्ट बहुत बढ़ गई, राइट? द कॉस्ट हैज गॉन अप। पहले अगर आज से 5 साल पहले की बात करें तो जो फेसबुक की लीड्स हम लोगों को मिला करती थी एट अ कॉस्ट ऑफ लेट्स से 50 रुपीज टू 70 रुपीज, वो आज हो गई है 200 रुपीज पर लीड, राइट? इसी हिसाब से जो गूगल की लीड्स आया करती थी, मैं पुणे के मार्केट का एग्जांपल ले रहा हूं जो बिजनेस मैं खुद करता हूं, तो आप लोगों की लीड्स डिफर करती होंगी बेस्ड ऑन आप किस कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं या किस मार्केट में अपना एड रन कर रहे हैं। लेकिन मैं पुणे का अगर एग्जांपल लूं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें फेसबुक की लीड आज से 5-6 साल पहले 50 से 70 रुपए की आया करती थी, आज वो लीड 200 रुपए हो गई, मतलब नियरली 4 टाइम्स कॉस्ट बढ़ गया है। यही हाल है गूगल का। गूगल में जहां हम लोगों को एक लीड मिल जाया करती थी 100 रुपए में, 150 रुपए में, आज गूगल की लीड जो है दैट हैज गॉन अप। वो चली गई है 150 रुपए से आज की डेट में 750 रुपए, 1000 रुपए तक, राइट? सो गाइस, कॉस्ट ऑफ द लीड हैज गॉन अप ट्रेमेंडसली। मतलब हमारा मार्केटिंग बजट जो पहले महीने का 20,000 हो सकता था, आज वो 80,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ होना ही पड़ेगा। ये 2025 की सिचुएशन है और मुझे लगता है आप एग्री करेंगे, आप लोगों की भी घुमा फिरा के यही सिचुएशन होगी। सेल्स की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। अब सेल्स की कॉस्ट क्यों बढ़ गई है? हमारी सेल्स कॉस्ट कहां से आती है? हमारी सेल्स कॉस्ट आती है उन लोगों से जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं, राइट? तो हमारी सेल्स कॉस्ट आती है टेलीकॉलर से और हमारी सेल्स कॉस्ट आती है फील्ड की सेल्स टीम से, सेल्स एग्जीक्यूटिव से, राइट? इन लोगों की सैलरीज बढ़ गई हैं, राइट? कन्वर्जन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं हुआ है लेकिन सैलरी सबकी बढ़ गई है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हमको एक सेल्स टीम बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है। आज की डेट में एक सेल्स की टीम को बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो गया, ये एक दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और तीसरी प्रॉब्लम कंपटीशन की है, वो आप जानते ही हैं, क्योंकि इतने लोग आज कंसल्टेंट हैं। हर रोड पे आपको 10 कंसल्टेंट मिल जाएंगे, हर सोसाइटी में आपको 2 कंसल्टेंट मिल जाएंगे। पूरी रोड पे अगर 20 सोसाइटी है तो उसमें कम से कम 30 से 40 कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। कुछ लोग इसको एज अ फुल टाइम काम कर रहे हैं, कुछ लोग इसको एज अ पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन हो रखी है। तो गाइस, बदला क्या है? बदला ये है कि द रूल्स ऑफ सक्सेस हैव चेंज्ड। एक बहुत फंडामेंटल शिफ्ट आ रहा है और जो लोग इस फंडामेंटल शिफ्ट को नहीं समझेंगे उनका बिजनेस आगे नहीं चल पाएगा। और वो फंडामेंटल शिफ्ट क्या है? द शिफ्ट हैज ऑकर्ड इन द पीपल्स माइंडसेट। जो आज के बच्चे नौकरी करने हमारे यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि हम तो फील्ड में जो बंदों को हायर करते हैं उनका एक्सपीरियंस कितना होगा? साल भर, 2 साल, 3 साल, इससे ज्यादा तो रखेंगे नहीं हम कि 15 साल का बंदा तो फील्ड एग्जीक्यूटिव बनेगा नहीं। तो हम लोग इन जिन बच्चों को लेके काम कर रहे हैं 5 साल तक, 6 साल तक, ये जो बच्चे हैं, ये लोगों का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दे डोंट वांट टू बिल्ड 20 इयर्स करियर्स। अब लोग इसमें नहीं काम करना चाहते हैं कि हम सर क्या नौकरी करेंगे 5-6 साल तक, पहले सेल्स में फील्ड सेल्स करेंगे, फिर हम असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बनेंगे, फिर हम सेल्स मैनेजर बनेंगे और हम इसी कंपनी में सर के साथ ग्रो करेंगे। ऐसा लोगों का व्यू नहीं है। अब लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं फास्ट मनी। पीपल वांट टू फाइंड वेज टू अर्न मनी क्विकली। उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। वो स्लो क्लाइम ऑफ द ट्रेडिशनल करियर में नहीं पढ़ना चाहते।
कि अब धीरे धीरे जॉब करते जाएंगे और हम उनसे क्या बोलते हैं, तुम हमारे साथ जॉब करो, हम तुमको टीएल बना देंगे, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बना देंगे, सेल्स मैनेजर बना देंगे। उनको बनना ही नहीं है, उनको ये सब लफड़े में पड़ना ही नहीं है। उनको क्या चाहिए, फास्ट मनी, जल्दी से जल्दी पैसा बने, मैं आगे बढ़ जाऊं। सेकंड है, उनको चाहिए क्विक ग्रोथ। आपने देखा होगा लोग जॉब स्विच कर रहे हैं एमएनसीज में एक साल में, क्यों? मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही। अभी 12 महीना काम नहीं किया है, उनको ग्रोथ नहीं मिल रही करके लोग जॉब स्विच कर रहे हैं। और आज में एमएनसीज के जो एचआर्स हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जेनजी को प्रोडक्टिव बनाना, बिकॉज ये बच्चे अलग ही हैं, ये लोग ही अलग हैं, तो वो क्विक ग्रोथ कर रहे हैं। और हमारा बिजनेस जो है वो इंस्टेंट नूडल्स वाला तो है नहीं। हम तो सोचते हैं लोग आएंगे, ट्रेन होंगे, क्लोजिंग सीखेंगे, मार्केट समझेंगे, कंपटीशन समझेंगे, प्रॉपर्टीज का डिफरेंस समझेंगे, सोसाइटीज जानेंगे। इतने सब में तो साल 2 साल लग जाएगा। बंदे को रुकना नहीं है 2 साल, उसको 6 महीने में पैसा बना के आगे बढ़ना है। सो ये दिक्कत हो रही है। सो वो लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, और सबसे बड़ी बात, उनको कंट्रोल ओवर देयर टाइम चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम ऑफिस टाइम पे पहुंचो, तुम इस ढंग से काम करो, इस ढंग से वर्क करो, वो उनको करना नहीं है। सो उनको, आज के बच्चों को, दे वांट टू डिसाइड हाउ दे स्पेंड देयर डेज। पहले के जमाने में 20 साल पहले से जब मैं काम कर रहा हूँ, राइट, रियल एस्टेट में, तो एक बड़ा होता था कि सर आने से पहले बच्चे ऑफिस आ जाते थे, सर के जाने के बाद लोग ऑफिस जाते थे। हम लोग जब मैं टेक महिंद्रा में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करता था, तो एक कहीं ना कहीं एक अनसेड रूल होता था कि यार बॉस के पहुंचने से पहले ऑफिस पहुंच जाओ, और बॉस है ऑफिस में तो रुके ही रहो। कभी कभी बॉस लेट रुकता है तो खुद भी रुके रहना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक वो चीज थी, वो सही थी गलत थी, लेकिन था। आज के जमाने में ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज कि भैया हम ऑफिस में कितनी देर रहेंगे। लोगों को आज की डेट में ये होता है ना, बैलेंसिंग वर्क एंड पर्सनल लाइफ, ये बहुत ज्यादा है। तो ये सब के कारण हो क्या रहा है कि जो बंदे सेल्स के हमारे लिए पहले ज्यादा कमिटेड हुआ करते थे, अभी वो बंदे उतने नहीं है। अब ये बन रही है प्रॉब्लम कि द वर्कफोर्स हैज इवॉल्व्ड, लीड की कॉस्ट बढ़ गई है, वो इकलौती प्रॉब्लम है। दैट इज अ सेपरेट बकेट वी विल डील अबाउट। दूसरी प्रॉब्लम है सेल्स क्लोज कैसे करेंगे। या तो इंडिपेंडेंट काम करते रहें, उसकी भी एक लिमिट है, और अगर टीम्स के साथ काम करना है, अगर इस बिजनेस में आगे काम करना है, तो सबसे बड़ी बात है कि द वर्कफोर्स हैज इवॉल्व्ड एंड रियल एस्टेट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मिशन मोड प्रोफेशनल्स। तो मैं अब आज इसके ऊपर बात करूंगा कि ये मिशन मोड प्रोफेशनल्स क्या होता है और मिशन मोड वर्किंग क्या होती है, तो हम लोग इस सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं रादर देन बीइंग डिस्करेज कि यार अब हम क्या करें, हम तो परेशान हो जाएंगे, हाय मैं तो लूट गया। वो सिचुएशन छोड़ करके अब हम ये देख सकते हैं कि अगर ट्रांजिशन हो रहा है, वर्कफोर्स में ट्रांजिशन हो रहा है, लीड जनरेशन में ट्रांजिशन हो रहा है, चीजें बदल रही है, हाउ वी कैन स्टे अहेड ऑफ दैट कर्व, राइट। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी ये हो गया है कि दैट इज करंटली इट इज द एंड ऑफ ट्रेडिशनल करियर्स एंड एंड ऑफ ट्रेडिशनल टीम्स। अब ये ट्रेडिशनल टीम का एंड हो चुका है। अभी भी अगर आप लोग टीम बिल्ड करने पे लगे हुए हैं कि यार हमें टीम बिल्ड करेंगे, उसको ट्रेन करेंगे, उसको हायर करेंगे, वो टीम मेरे लिए काम करेगी, हम अमीर हो जाएंगे। सो गाइज, यू आर इनटू अ रियली सॉरी सिचुएशन। आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि ट्रेडिशनल टीम्स हैव गॉन, खत्म हो गया वो जमाना कि लोग को आप हायर करेंगे, 5 साल काम करेंगे और जाएंगे। तो पुराना मॉडल था कि पीपल एक कंपनी में 10 से 20 साल रहते थे, पेंशन और रिटायरमेंट की बात करते थे। आज लोग 2 से 3 साल में जॉब स्विच कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग और गिग वर्क बहुत तेजी से बूम कर रहा है। तो ये करंट सिचुएशन है। तो अभी सवाल ये उठता है कि रियल एस्टेट में हम कैसे सक्सेसफुल हो अगर हम सेल्स टीम ही बिल्ड नहीं कर सकते। यही प्रॉब्लम है ना कि हम सेल्स टीम ही बिल्ड नहीं कर पाएंगे तो हम सक्सेसफुल कैसे होंगे अगर ये बंदे हमारे साथ 4 साल 5 साल काम नहीं करने वाले। सो हम अब उसके ऊपर बात करेंगे। तो उसका आंसर है गाइस, मिशन मोड वर्किंग। सो द वे यू कैन मेक मनी इन रियल एस्टेट इज बाय डूइंग मिशन मोड वर्क। और वो क्या होता है, और यही सक्सेस ऑफ फ्यूचर। देखिए क्या होता है, एक्चुअली ये नया कंसेप्ट नहीं है। मिशन मोड इज अ वेरी वेल नोन कंसेप्ट। अब लेकिन ये धीरे धीरे 2025 में हर बिजनेस में और आने वाले बिजनेसेस में ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैसे? देखिए होता क्या है, पहले लेट्स टॉक अबाउट
दिस इज बेसिकली द वे स्पेशल फोर्सेस या स्टार्टअप्स काम करती है। स्पेशल फोर्सेस आप समझ रहे हैं, वो आर्मी की, डिफेंस की आपने सुना होगा, कमांडो फोर्सेस होती हैं, स्पेशल फोर्सेस होती हैं, जिनको एक यूनिट होती है 6 लोगों की, 8 लोगों की, जिनको असेंबल किया जाता है। वो किसी एक असाइनमेंट पे जाते हैं, वो असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं 48 आवर्स 60 आवर्स एंड दे कम बैक टू दिस। तो वो लोग एक स्पेशलिस्ट टीम है जो एक असाइनमेंट के लिए असेंबल की जाती है। अब सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो यार रियल एस्टेट ही है। रियल एस्टेट सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये जो जेनजी जिस हिसाब से काम करने वाली है ना, या जिस ढंग से लोग काम कर रहे हैं आज के जमाने में, वो इसके लिए तो बेस्ट सूटेड है। बेस्ट सूटेड क्यों है? देखिए, रियल एस्टेट में अभी $6.8 ट्रिलियन तक का, $7 ट्रिलियन तक का हमारा रियल एस्टेट बिजनेस हो जाएगा एज पर नाइट फ्लैग। तो ये डेटा तो आपको पता है, मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। मिशन मोड में लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, मिशन मोड में लोग काम करना चाहते हैं, और रियल एस्टेट मिशन मोड में आके काम करेगा। तो हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं कि हाउ मिशन मोड थिंकिंग वर्क्स इन रियल एस्टेट। तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि मिशन मोड रियल एस्टेट कैसे काम करता है। सो मिशन मोड रियल एस्टेट में सिंपल सी चीज क्या करनी पड़ेगी आप लोगों को, कि आप लोगों को एक अच्छी पहले अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि यार हम लोग कोई एक अपॉर्चुनिटी को पकड़ते हैं और उस अपॉर्चुनिटी पे काम करते हैं। अपॉर्चुनिटी पे हम लोग एक अलग डिस्कशन करेंगे आगे, लेकिन फिर भी अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इससे क्या मतलब है। मतलब यह है कि मान लीजिए आपको कोई एक प्रोजेक्ट मिलता है, प्रोजेक्ट ए। अब ये प्रोजेक्ट एक अच्छी लोकेशन पर है, राइट, और इसमें लेट्स से 100 फ्लैट्स है, 100 यूनिट्स है, राइट। और ये जो है ये किसी एक बी ग्रेड डेवलपर का प्रोजेक्ट है। मतलब एक ऐसा डेवलपर जिसके पास लैंड पार्सल बहुत अच्छा है, जो एक अच्छे प्रोजेक्ट को बनाने के बारे में सोच रहा है या बनाना स्टार्ट कर चुका है। लोकेशन उसकी बहुत अच्छी है, यूनिट्स उसके पास बहुत अच्छे हैं जो बन के आएंगे, लेकिन ऑब्वियसली उसके पास सेल्स पोटेंशियल नहीं है, वो ढंग से सेल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप एक टीम स्पेशलिस्ट की असेंबल कीजिए, आप जाइए कुछ लोगों से मार्केट में कनेक्ट कीजिए या लीजा नेटवर्क के ही लोगों में से आपस में कनेक्शन बिल्ड कीजिए और मिलिए ऐसे लोगों से जो इन्वेस्टर्स हों, जो डील मेकर्स हों, कुछ मार्केटिंग के लोग हों, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर, वेकेशन होम के ऑपरेटर्स, अगर प्रॉपर्टी उस टाइप की अपॉर्चुनिटी है, लीगल एक्सपर्ट। कहने का मतलब है 5-7 लोगों की टीम बनाइए और ये 5-7 लोगों की टीम बना करके आप एक उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेस कीजिए, असेस कीजिए कि यार अगर मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी ले लेता हूं, मतलब हम उस प्रोडक्ट की पूरी कंप्लीट जिम्मेदारी अगर हम ले लेते हैं कि यार अगर लैंड पार्सल के लेवल पर स्टेज है कि सर प्रोडक्ट का डिसाइड भी हम ही करेंगे, प्रोडक्ट कैसा बनना चाहिए, मेरे पास आर्किटेक्ट्स भी हैं, मेरे पास लैंडस्केप आर्किटेक्ट भी हैं, मेरे पास इंटीरियर के बंदे भी हैं, मार्केटिंग भी हम जानते हैं, हम ये पूरा प्रोजेक्ट आपका एंड टू एंड कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। हो सकता है डेवलपर आपको बोले कि नहीं यार ये लोग मेरे पास हैं, तो आप बात कर सकते हो कि ठीक है सर हम लोग इनपुट्स लेकर के काम कर लेंगे, क्योंकि हम कस्टमर से ज्यादा कनेक्टेड है, हम आपको वो इनपुट दे पाएंगे जो कि आपके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में काफी हेल्प करेगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने कर्जत के प्रोजेक्ट में काम किया, तो वो एनए प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट था, लेकिन हमने उसको पूरा कन्वर्ट कर दिया एज अ वेकेशन होम प्रोजेक्ट। तो मैं उसका एग्जांपल आगे बात करूंगा, तो वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी मैं इस लिंक में डाल दूंगा। अभी मैंने वो वीडियो नहीं बनाया है, अभी हम कंसेप्ट लेवल पे बात कर रहे हैं। और उसके बाद जब आपके अंदर अच्छी एक टीम बन गई, तब आप उस पूरी टीम के साथ एक मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करते कि सबको सबका रोल बता दीजिए। अब ये कोई बच्चे तो है नहीं, दे आर देमसेल्फ प्रोफेशनल्स, उनको उनका रोल पता है। अब लैंडस्केप आर्किटेक्ट लैंडस्केप आर्किटेक्चर की चीजों पे काम कर रहा है, इंटीरियर डिजाइनर इंटीरियर वाले पे काम कर रहा है, आपका जो मार्केटिंग का बंदा है वो मार्केटिंग कैंपेन्स बना रहा है, वो उसकी स्टोरी बिल्ड कर रहा है, आपके जो सेल्स के पार्टनर्स हैं वो सेल्स पार्टनर अपने अपने नेटवर्क में अपने अपने डेटाबेसेस पे उसको प्री सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब क्वालिफाइड लीड जनरेट करके बैठ जाएंगे। जैसे ही उस प्रोजेक्ट का रेरा आता है आप बेचना चालू कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसी चीजें कहीं ना कहीं आपको ऐसे स्टेज पे भी करने को मिल सकती हैं या करना पड़ेगा जहां अभी तक रेरा आया नहीं है। तो आप बेचिए मत। आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड स्टार्ट सेलिंग अ प्री रेरा प्रोजेक्ट, लेकिन लीड क्वालिफाई करके आप रख सकते हैं। प्रोडक्ट का डेफिनेशन आप मार्केट में लोगों को बता सकते हैं।
मतलब एज ए एजुकेशनल थिंग कि ये प्रोजेक्ट आने वाला है, बट ऑब्वियसली आप उसको प्रॉपरली सेल तभी करेंगे जब रेरा आ जाएगा। लेकिन ये सब प्री रेरा की एक्टिविटीज है, और इसमें जो कोई इन्वेस्टर्स प्रोजेक्ट लेवल पे पैसा लगाना चाहते हैं 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, तो आप वो भी डेवलपर के साथ बात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप इन्वेस्टर्स के लेवल पे भी बहुत पहले से बात करना चालू कर दिए। आप लोगों ने प्री रेरा के पहले ही बात करना स्टार्ट कर दिया कि जो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जैसे ही रेरा वाला आ गया आपका सर्टिफिकेट, आपने उस प्रोजेक्ट को बेचना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ कि आपने एक ग्रुप बनाया कुछ लोगों का जो उस चीज को समझते हैं, और आप उनके साथ काम कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों ने काम करना चालू किया किसी वेकेशन होम के प्रोजेक्ट पे, तो उसमें भी आप उसी टाइप के लोगों को, ऑपरेटर से जो लोग कनेक्टेड हैं, सैफरन से, स्टे विस्ता, उनसे जो लोग कनेक्टेड हैं, आपने उनकी टीम बना ली। अगर आप प्लॉटिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपने इन्वेस्टर्स और जो लोग प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं उनकी टीम बना ली, लैंडस्केप वालों की टीम बना ली, एमिनिटीज डेवलप करने वालों की टीम बना ली। तो कहने का मतलब यह है कि आपने अलग अलग टाइप के लोगों को लिया, उसकी एक टीम बनाई, और आपने जाकर के डेवलपर से बात कर ली कि यार हम इसको ढंग से एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड टू एंड लेवल पे। तो आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इन केस आपके कोई क्वेश्चंस है ना, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में वो क्वेश्चंस डाल दीजिए, मैं अगले वीडियो में उसको एक्सप्लेन और बेटर कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं होगा आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहा है। इसमें फिर क्लोज द डील, टेक प्रॉफिट्स एंड मूव टू द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो जैसे ही आपने अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी, आपने बेच दिया, आपने अपना काम कर दिया, टीम डिसबैंडल हो गई, आप लोग अपने अपने काम पे आगे बढ़ जाइए। जरूरी नहीं है वो आपकी कंपनी की एम्प्लॉइज हो या आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म पे काम करें। अगर मैं इसका एक कंपैरिजन आपको दूं, तो जो ट्रेडिशनल रियल एस्टेट है जो आज आप कर रहे होंगे, और ये जो मिशन मोड है, उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, टाइम फ्रेम का एक तो डिफरेंस है। ये ट्रेडिशनल रियल एस्टेट में आप क्या सोचते हैं, मैं एक कंपनी बनाऊंगा, 8-10 साल लगेगा, एक कंपनी बनेगी, उसमें सेल्स होगी, मार्केटिंग होगा, उसमें पैसा कमाएंगे। यहाँ का टाइम फ्रेम होता है 6 से 18 महीने। हमने कोई प्रोजेक्ट पिकअप किया, 6 से 18 महीने में उसके ऊपर काम किया, प्रॉफिट लिया और बात खत्म हो गई। स्ट्रैटेजी इसमें क्या होती है, हम मार्केट शेयर पे काम करते हैं ट्रेडिशनल में, कि हम मार्केट शेयर बिल्ड करेंगे, हम इस एरिया में बिजनेस करेंगे, इस एरिया में हम इतना बड़ा मार्केट क्रिएट करेंगे, तो हम लोग वो मार्केट शेयर के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ ऑप्टिमाइज करते हैं अपना प्रॉफिट, कि मुझे कितना पैसा मिलेगा। दैट इज ऑल दैट वी आर लुकिंग, कि 6 से 18 महीने काम किया, कितना पैसा बनेगा, बात खत्म। तीसरा चीज है रिस्क के लेवल पे, कि रिस्क में पैरामीटर्स क्या है। ट्रेडिशनल रियल एस्टेट का रिस्क बहुत हाई होता है, क्योंकि आप पैसा बहुत बाद में बनाने वाले हैं। आप अभी इसको एज ए इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि 2 साल तक मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, टीम बिल्ड कर रहा हूँ, मार्केट ग्रो कर रहा हूँ, अपनी ब्रांड बिल्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, ये कंट्रोल्ड रिस्क। मुझे पता है यार मैं इस चीज पे काम करने वाला हूँ, मुझे अगर उसके अंदर पैसा बनना स्टार्ट हो गया तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, पैसा स्टार्ट में नहीं बन रहा है, आई एम आउट फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट, बिकॉज इट इज अ मिशन मोड वर्किंग, तुरंत पैसा बनना चाहिए। और तीसरा है प्रॉफिटेबिलिटी। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी वाले पैरामीटर में क्या चेंज है, ट्रेडिशनल में आप स्लो ग्रोथ देखते हैं कि धीमे धीमे ग्रो होगा, धीमे धीमे बढ़ेगा। यहाँ पे क्या है, फास्टर रिटर्न। हमने टाइम लगाया, हमने पैसा लगाया, हमने एक्सपर्टीज लगाई, हमने इसका पैसा बनाया, बात खत्म कर दी। सी, तो ये जो मेन बात हम लोग कर रहे थे, तो हाउ यू कैन सक्सीड इन मिशन मोड इफ यू वांट टू विन इन रियल एस्टेट ना, या फॉर दैट मैटर्स एक एनी बिजनेस, मेन चीज जो मैं चाहता हूं आप लोगों के दिमाग में आए वो है थिंक लाइक एन इन्वेस्टर। ये सबसे बड़ी बात है। बिजनेसमैन की थॉट सोच करके एक इन्वेस्टर की थॉट प्रोसेस ले आओ कि मेरा टाइम आरओआई क्या है और मेरा मनी आरओआई क्या है। मतलब मैंने जो टाइम लगाया उस पे मैं कितना पैसा बना रहा हूं, और जो मैंने अपना पैसा लगाया उस पे मैं कितना रिटर्न बना रहा हूं। अगर मैं ये दोनों के आरओआई को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाऊंगा तो मेरा बिजनेस काफी अच्छा चल सकता है। आई हैव टू लुक इनटू दोज पार्ट वेयर आई हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑन अ टाइम आरओआई एंड मनी आरओआई, और फोकस ऑन हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट। अब हाई इंपैक्ट, देखो ये बात तो सही है कि ये हम करेंगे कैसे, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम करेंगे कैसे। तो इसमें एक चीज है ना कि हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट खोजना, जैसे मैंने बोला अपॉर्चुनिटी खोजना। अब देखिए क्या होता है ना, आप माइंड जब ट्रेन कर लेते हैं, आप जिस टाइप की चीजें खोजते हैं आपको उस टाइप की चीजें मिल जाती है। लेकिन आप पहले खोजना तो शुरू करें, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसपे आप ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आप बहुत इनिशियल लेवल से इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप डेवलपर से बहुत स्टार्टिंग स्टेज से इन्वॉल्व है, लैंड ओनर के साथ आप बहुत अर्ली स्टेज से इन्वॉल्व है,
अगर वो प्लॉटिंग प्रोजेक्ट है तो, और आप उस लेवल पे उनके साथ काम कर रहे हैं, तो जब आप सोचना शुरू करेंगे ना, पहला स्टेप है थिंकिंग कि मुझे करना क्या है, हाउ आई हैव टू चेंज फ्रॉम व्हाट आई वाज डूइंग। एक बार आप वो चेंज करेंगे ना, तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। और सबसे अच्छी बात है, अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना, कोई बात नहीं, किसी और के पास तो होगी, उससे तो बात कर सकते हैं। लेकिन आपको दिमाग में है कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी, अगर इस टाइप की अपॉर्चुनिटी मेरे पास हो, या किसी मेरे कलीग के पास हो, या मेरे ग्रुप में हो, 50-50 एजेंटों का ग्रुप में लोग काम करते हैं, किसी के पास हो, या लीजर नेटवर्क में हो, या मैं मार्केट में 10 एजेंटों से और डेवलपरों से मिलके एक अपॉर्चुनिटी खोजता हूं, तो मैंने जब एक अपॉर्चुनिटी खोज ली, हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट, फिर मैंने कोलैबोरेट किया स्पेशलिस्ट के साथ, और फिर मैंने उसके साथ वो मिलकर के वो मिशन कंप्लीट किया। तो स्टेप 1 2 3 4, ये स्टेप 1 हो गया, थिंक लाइक एन इन्वेस्टर, टाइम और मनी ROI पे। सेकंड हो गया, आप हाई इंपैक्ट का प्रोजेक्ट खोजिए। नंबर 3 हो गया, कोलैबोरेट कीजिए। और 4 हो गया, उस मोशन को एक बार कंप्लीट कर लिया तो मूव ऑन कर जाइए। तो मेरा आपसे अभी भी वही सवाल है कि आप अगर रियल एस्टेट में है, अपने आप से पूछिए, आर यू थिंकिंग इन द ओल्ड स्लो वे कि कंपनी बनाएंगे और ग्रो करेंगे, या आपकी थिंकिंग अब प्रोजेक्ट बेस्ड हो चुकी है, मिशन मोड पे आप जा चुके हैं। सो आर यू रेडी टू एम्ब्रेस द मिशन मोड अप्रोच? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कर चुके हैं तो कमेंट्स में यस लिखिए, और आपके उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझे वो बताइए। गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।